नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जो भी अपडेट आती है उस पर हम वीडियोस करते हैं। तो डस का इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था 2-4 रोज़ पहले, उसके हवाले से जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब से कल एक सहाफ़ी ने सवाल किया, पुलिस के आप खिलाफ है, फौज के आप खिलाफ है। तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि हमने तो कभी इनकार नहीं किया कि फौज जो है वो पोलिंग स्टेशन पर ना हो। तो लेकिन इसके जवाब में मरियम नवाज से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी नफी की और कहा कि नहीं, फौज का काम नहीं है पोलिंग स्टेशन पर, उनको सिर्फ बॉर्डर्स पर होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये तो दूसरी तीसरी बार हो रहा है मोहम्मद जुबैर साहब के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब जो है वो तर्जुमान हैं मरियम नवाज के और नवाज शरीफ साहब के, ठीक है। और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोहम्मद जुबैर के साथ ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मोहम्मद जुबैर डेफिनेटली, जब आप किसी के तर्जुमान होते हैं, अब DGISPR को देख लेना, ठीक है। अब DGISPR एक ऑफिशियल पोजीशन में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसे अल्फाज उनसे इस्तेमाल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली DGISPR से जो है सवाल और जवाब किया जाएगा, क्योंकि आप जाती हैसियत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, आप पूरे इदारे की तर्जुमानी कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर दूसरी तीसरी बार उनकी इज्जत अफजाई इस तरीके से की जा रही है कि वो एक बयान दे रहे हैं, भाई आप अपने जाती कैपेसिटी में ये बयान नहीं दे रहे, मरियम नवाज के तर्जुमान की हैसियत से दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जब मरियम नवाज से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से नफी आ जाती है। अब मोहम्मद जुबैर से सवाल ये किया सहाफी ने कि जी डस्का सियालकोट में आप लोगों का दावा है कि पुलिस ने ज्यादती की है, धांधली हुई है, तो फौज जब तैनात होती है तो आप कहते हैं कि फौज भी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ना ही बाहर होनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं मैंने तो कभी ये नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कभी ये मुतालबा ही नहीं किया कि फौज पोलिंग स्टेशन पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब मरियम नवाज से पूछा गया, मरियम नवाज ने कहा कि बिल्कुल हमारा ये मुतालबा है कि फौज पोलिंग स्टेशन पे नहीं होनी चाहिए, फौज की जो जगह है वो सरहदों पे है। यानी मोहम्मद जुबैर की इज्जत अफजाई कर ली, उन अपने ही तर्जुमान के बयान की नफी कर दी, ठीक है। यानी इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे तो उस वक्त मरियम नवाज ने एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि लोटों का घेराव किया जाएगा, ठीक है। तो मोहम्मद जुबैर ने कहा था कि वो मरियम नवाज की जुबान जो है ना वो स्लिप हो गई थी। अगले दिन मरियम नवाज फिर तकरीर कर रही थी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर ने एक प्रोग्राम में कहा है कि मेरी जुबान स्लिप हो गई थी। नहीं, मेरी जुबान बिल्कुल स्लिप नहीं हुई, ठीक है। अच्छा। मैं ये कह रही हूँ कि उनका घेराव किया जाएगा, यानी फिर मोहम्मद जुबैर की इज्जत अफजाई कर ली। एक किस्म का ये एक जनाटेदार थप्पड़ होता है, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि ये लोग आखिर क्या मतलब, फिर भी इसी खानदान की तर्जुमानी करते हैं। दूसरी तीसरी बार आपकी इस कदर इज्जत अफजाई मरियम नवाज की तरफ से हो रही है। यार आप साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमी के आप अपने आप को बहुत बड़े एक्सपर्ट कहते हैं, ठीक है, और हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते आपकी इस तरह की इज्जत अफजाई हो जाती है, उसके बावजूद भी आप चिपके हुए तर्जुमानी से, ठीक है। ये किस तरह के लोग हैं पता नहीं, शायद इन लोगों ने ये समझ लिया कि इनका रिस्क जो है वो शरीफ खानदान के साथ ही वाबस्ता है, और इसके अलावा जो है उन्हें पूरी कायनात में कहीं से रिस्क नहीं मिल सकता। मेरी जाती से मैं आपको बताऊं, अपना बताऊं आपको, 10 नौकरियां अपने उसूल की बुनियाद पे जो है ना मैं रिजाइन कर चुका हूं, ठीक है, कि जहां मुझे लगा कि मेरे उसूल ये हैं, ठीक है, और मेरे उसूलों के साथ जो है ना बॉसेस के या जो मेरे मुतलका अफसरान थे उनके उसूलों का जो है ना कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो मैंने 10 नौकरियां ऐसी छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत ज्यादा मुश्किलात भी देखी हैं जिंदगी में, लेकिन जिंदा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत के साथ जो है, ईमान के साथ, सेहत के साथ, ठीक है, बड़ा खुश हूं मैं अपनी जिंदगी से, ठीक है। तो उसूलों के साथ जिंदगी में आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात जरूर होती हैं, ठीक है, लेकिन
उस एट द एंड आपकी इज्जत होती है, ये बता दूं आपके लेकिन सर, लोगों के दिलों में आपकी रिस्पेक्ट होती है। जो मरियम नवाज ने कहा कि फौज का कोई काम नहीं है, पहले भी वो यही कहती रही हैं, फिर आईएसपीआर की तरफ से भी अक्सर यही बयान आता है कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इससे पहले जब भी इलेक्शन हुए फौज ने जो है वो कंट्रोल संभाला और बड़े स्मूथ इलेक्शन हुए। अब जो इलेक्शन हुए वो फौज ने नहीं संभाले तो हमने उसका रिजल्ट देख लिया। अच्छा, मुझे ये डर है, मैं सवाल करना चाहती थी कि 2023 के इलेक्शन भी अगर फौज ना संभाले तो भी तो सिर्फ एक हल्के में ऐसी क़यामत आई है। ये देखे अब जमाना बदल गया है, ठीक है, और लोग बहुत एडवांस हो गए हैं और मालूमात तक जो रसाई के जराए हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। इनको फौज से मसला नहीं है भाई। आप मुझे बताएं, डस्का सियालकोट इलेक्शन में फौज तैनात थी, पुलिस थी ना। अब भी ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, पंजाब पुलिस थी ना, ठीक है। तो जब फौज हो तो फिर कहते हैं कि धांधली हो जाती है, पुलिस हो तो धांधली, फौज हो तो धांधली। इनका मसला ये है कि चाहे फौज हो चाहे पुलिस हो, इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो हमारे हक में आना चाहिए, ठीक है। नहीं है ये इनकलाबी भाई। आपको किसने कह दिया कि इनका फौज के साथ टकराव है? इनका मसला यही है कि इलेक्शन चाहे कोई भी कराए ना, लेकिन नतीजा हमारे हक में आना चाहिए। आप मुझे बताइए, यही पंजाब पुलिस थी, उसी के साथ मुल्हिका हल्का था वजीराबाद, उसमें भी तो इसी पुलिस ने ड्यूटियां दी हैं। यही आईजी था, यही चीफ सेक्रेटरी पंजाब था, यही वज़ीर आला पंजाब था, ठीक है। यही इलेक्शन कमीशन था, वहां पे धांधली का इल्जाम लगाया इन्होंने क्योंकि वहां से जीत गए, ठीक है। वहां पे यही पुलिस ठीक है, यहाँ वहां पे वही उस्मान बुज़दार ठीक है, वहां पे वही इलेक्शन कमीशन ठीक है, लेकिन जहां पे हार गए वो गलत है, ठीक है। ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग इनकलाबी, नजरियाती, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, मैं हल्फिया कहता हूं कि इसके साथ इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही ये तहरीक जो है ना जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। कोई कंफ्यूज होता है तो होता रहे, ठीक है। मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ भी, लेकिन मैंने इनकी तारीख पे हजारों किताबें पढ़ी हैं यार। इनके अपने ही पार्टी के लोग हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, इनके अपने ही पार्टी के लोगों के साथ हम बैठते हैं, हम खुद अपनी आंखों से अभी नहीं देख रहे। मरियम नवाज की जब जमानत हुई थी 10 महीने क्यों खामोश थी? इसी रायबंद महल में क्यों? उनके पास ट्विटर नहीं था ना, ठीक है। जब नवाज शरीफ बाहर चले गए 10 महीने तक क्यों खामोश थे? क्यों जुबैर को भेजा था 2 बार जो है ना DGI और कमर जावेद बाजवा के पास रियायत तलब करने के लिए, ठीक है। क्यों भेजा था? इसलिए खामोश थे कि अंदरूने खाना ये लोग भेजते रहे, लेकिन जब वहां से इनकार हो गया कि आप निकलें भाई, कोई एनआरओ शेनारो कुछ भी नहीं है, अदालतों का आप खुद सामना करें, उसके बाद नाम लेने शुरू कर दिए। ये जमहूरियत की बालादस्ती, इन लोगों का मिजाज ये है कि पुलिस हमारी। यही मोहम्मद जुबैर साहब कल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। मोहम्मद मालिक साहब उनसे कहते हैं कि भाई पनामा GIT का मुतालबा आपने खुद किया था, उसके बाद अब आप तनकीद कर रहे हैं। तो इसने पता है क्या कहा मोहम्मद जुबैर ने? इसने कहा भाई हमने ये मुतालबा तो नहीं किया ना कि पनामा GIT वाले हमसे ये पूछें कि 1970 में इनके खानदान के असासे कितने थे। यानी मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि पनामा GIT हमने मुतालबा किया था, लेकिन इसलिए नहीं किया था कि वो हमारे अब्बा व अजदाद के असासे पूछे, यानी सवाल भी हमारी मर्जी के पूछे। अच्छा। उन्होंने हमारी मर्जी के सवाल क्यों नहीं पूछे? GIT हमारी मर्जी की, सवाल हमारे मर्जी के, पुलिस हमारी मर्जी की, फौज हमारी मर्जी के, इलेक्शन हमारी मर्जी के, नताइज हमारी मर्जी के, सुप्रीम कोर्ट हमारी मर्जी की, फैसले हमारे मर्जी के, ठीक है। यही सारा इनका मुतालबा है, यही सारी उनकी डिमांड है। जो शख्स ये कहता है कि जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, सिविल बालादस्ती के लिए ये तहरीक चला रहे हैं, मैं अल्लाह पाक से उन लोगों की हिदायत के लिए दुआ कर सकता हूँ और बस। और सर साहब ये वो पार्टी है जिनके तर्जुमान ही जो बात करते हैं उन्हीं की नफी कर देते हैं, तो इनके और फिर भी तर्जुमानी के साथ चिपके रहते हैं। इनकी नज़र में इनके तर्जुमान की भी कोई हैसियत नहीं है जिसमें मीडिया तक जो है वो खबर पहुंचानी होती है, और अब उसी को जो है वो अपने चचा की कोई हैसियत नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो पसंद आई हो नाज़रीन तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।